बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 7 जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले के पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, और अगर इसके पहले के चैप्टर सभी देखना चाहते हैं तो एक एक करके सभी चैप्टर्स को, पूरे टॉपिक को समझाया है, जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो आज के पार्ट में आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड को चित्र और उदाहरण सहित आसान भाषा में समझाएंगे। तो सबसे पहले आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी परिभाषा समझा देते हैं। तो देखिए, डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम या सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहलाता है। परिभाषा बहुत ही आसान है। जो डीएनए अणु होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसमें जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उनका जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में प्रोटीन संश्लेषण यानी ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनने के लिए जो संदेश निहित रहता है, उसे ही आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहा जाता है। अथवा इस परिभाषा को हम कह सकते हैं कि नियमों का ऐसा समूह, ये दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं, जो निर्धारित करता है कि अमीनो अम्ल के प्रोटीन का क्रम कैसा है या कैसा होना चाहिए। ये परिभाषा भी आप बता सकते हैं कि नियमों का ऐसा समूह जो निर्धारित करता है कि अमीनो अम्ल के प्रोटीन का क्रम कैसा होना चाहिए, उसे ही जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड कहा जाता है। तो ये परिभाषा हो गई। और सरल भाषा में देखें तो जो अमीनो अम्ल होते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड और कोडान के बीच संबंधों के पूरे सेट को कह लीजिए, पूरे सेट को जेनेटिक कोड कहा जाता है। जेनेटिक कोड कहते हैं। अमीनो एसिड और कोडान के बीच संबंधों के पूरे सेट को जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो चाहे ये परिभाषा कहें, चाहे ये परिभाषा, तो ये आप लिखने वाली परिभाषा अच्छे से लिख सकते हैं। और मैंने समझाने के लिए बताया कि नियमों का ऐसा समूह जो निर्धारित करता है कि अमीनो अम्ल के प्रोटीन का क्रम कैसा होना चाहिए, उसे ही जेनेटिक कोड कहा जाता है। या फिर आप बता सकते हो कि अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल और कोडान के बीच संबंधों के पूरे सेट को जेनेटिक कोड कहा जाता है। कोडान क्या है? देखिए, जैसे ये आरएनए है, तो यहाँ पर मान लेते हैं जी है, यहाँ पर मान लेते हैं नाइट्रोजन बेस सी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ए, फिर सी, फिर जी कर लीजिए, फिर ए, फिर सी कर लीजिए। ये नाइट्रोजन बेस से जुड़े हुए हैं। अब इनसे जो कोडान बनता है, जैसे इससे बना तो ट्रिपलेट होता है, जी सी यू है, तो ये कोडान 1 हो गया। ऐसे ही अगर ये लिया जाए तो ए सी जी है, तो ये कोडान 2 हो गया, कोडान 2। ऐसे ही ये जो यहाँ पर बना हुआ है जी ए सी, तो ये क्या हो गया? कोडान 3 हो गया। अभी इसकी भी परिभाषा आपको बता देंगे। आपको यहीं पर बता दें, ये जो 3 नाइट्रोजनस क्षारक हैं, ये 3 नाइट्रोजनस क्षारक एक अमीनो अम्ल का आनुवांशिक कोड होता है। 3 नाइट्रोजनस जो क्षारक होते हैं, ये एक अमीनो अम्ल का आनुवांशिक कोड होता है, उसे ही कोडान कहा जाता है। अभी कोडान की परिभाषा और अच्छे से बता देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इसकी खोज किसने की थी, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मैथाई ओकोवा, हॉली, खुराना तथा नीरेनबर्ग,
नीरेनबर्ग, मैथाई, ओकोवा, हॉली, खुराना और जो नीरेनबर्ग हैं, ये इतने सारे वैज्ञानिकों ने जो डीएनए है, चाहे आरएनए को ले लीजिए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के बीच में इसके संबंध का पता लगाया था। तो कह लीजिए एक तरह से कि जेनेटिक कोड की खोज की थी मैथाई, ओकावा, हॉली, खुराना और नीरेनबर्ग ने। चलिए अब आपको कोडान क्या होता है, कोडान किसे कहते हैं, ये समझा देते हैं। कोडान क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए कोड या संदेश होता है, उसे कोडान कहते हैं। अभी आपको चित्र के माध्यम से दिखाया भी था, जैसे ये आरएनए है और आपको बताया था कि आरएनए में जैसे यहाँ पर जी है, यहाँ सी है, यहाँ यू, फिर ए, फिर सी, फिर जी, फिर जी, फिर ए, फिर सी, इस तरह से नाइट्रोजन बेसेस जुड़े हुए हैं। तो इसका कोडान मैंने क्या बताया था? ट्रिपलेट कोडान होता है, 3-3 का। इसलिए कहा गया 3 न्यूक्लियोटाइड्स के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए कोड या संदेश होता है। तो देखिए जैसे ये है जी, सी, यू, तो ये एक कोडान हो गया, कोडान 1। फिर यहां पर देखिए ए, सी, जी, ये कोडान 2। तो देखिए परिभाषा क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स के उस ग्रुप को, उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए कोड या संदेश निहित होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 3 नाइट्रोजनस क्षारक जो होते हैं, ये एक अमीनो अम्ल का जो होता है ये आनुवांशिक कोड होता है, 3 नाइट्रोजनस क्षारक। तो इस तरह से कोडान की परिभाषा हो जाएगी। आपको यहीं पर बता दें कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। जब प्रोटीन बनती है तो 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, 20। अब 20 अमीनो अम्ल भाग ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 20 सूचना संकेत होने चाहिए, कोडान्स होने चाहिए, क्योंकि एक कोडान एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो 20 अमीनो अम्ल है प्रोटीन संश्लेषण में, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए 20 अमीनो अम्ल चाहिए। तो इनके लिए कम से कम 20 कोडान होने चाहिए, 20 सूचना संकेत होने चाहिए। यहीं पर आपको बता दें कि जो डीएनए है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, डीएनए या आरएनए में जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, ATGC। अगर डीएनए है तो ATGC होगा, अगर आरएनए है तो AUGC होगा। थायमिन की जगह पर वहां पर यूरेसिल हो जाता है, AUGC। तो डीएनए या आरएनए में जो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षारक पाए जाते हैं, इनके 3-3 के समूह, जैसे इसमें लिया जाए तो ATC, AAA, GCC, ऐसे ही 3-3 के जो समूह होते हैं, इनका जो समूह है, इनका अनुक्रम या सीक्वेंस कह लीजिए, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, उस चेन में एक एक अमीनो अम्ल को निर्धारित करता है, एक एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, एक अमीनो अम्ल को। अभी मैंने आपको बताया भी था कि एक कोडान एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो इस तरह से हम कोडान की परिभाषा बता सकते हैं कि 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक अनुक्रम को कोडान कहा जाता है। 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक अनुक्रम को क्या कहेंगे? कोडान कहेंगे, या फिर इसे त्रिक कोडान भी कहा जाता है, क्योंकि 3 नाइट्रोजन क्षारक हैं, इसलिए इसे त्रिक कोडान भी कहा गया है, त्रिक कोडान, या अंग्रेजी में कहें तो ट्रिपलेट कोडान, ट्रिपलेट कोडान भी इसे ही कहते हैं। त्रिक कोडान कहो या ट्रिपलेट कोडान कहो या कोडान कहो। और आपको बता दें कि FHC क्रिक ने त्रिक कोडान या त्रिक कोड पद्धति की खोज की थी। त्रिक कोड पद्धति के जन्मदाता हैं जो FHC क्रिक हैं, ये त्रिक कोड पद्धति के क्या हैं? जन्मदाता हैं। इन्होंने इसकी खोज की थी कह लीजिए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइडों, ये देखिए 3 है, जैसे 3 है, 3 है, 3 है, ऐसे ही और बता सकते हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइडों के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो के अम्ल के लिए कोड
निहित रहता है, संदेश निहित रहता है, उसे ही कोडान कहा जाता है। तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोडान क्या होते हैं। यहीं पर आपको बता दें कि इस प्रकार से जो आनुवांशिक संकेत पद्धति है, आनुवांशिक संकेत पद्धति है, इसमें कुल 64 कोडान होते हैं, कुल 64 कोडान। क्योंकि 4 की घात अगर 3 करेंगे हम तो 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। तो आनुवांशिक संकेत पद्धति में कुल 64 कोडान होते हैं। तो पहले इसको अच्छी तरीके से सारा कुछ समझ लीजिए, इसके बाद परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। चलिए अब आनुवांशिक कोड की विशेषताओं को समझा देते हैं। जेनेटिक कोड की विशेषताएं या आनुवांशिक कोड की विशेषताएं, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो पहली विशेषता यह है कि प्रकूट त्रिक होते हैं, प्रकूट त्रिक होते हैं। यानी जो ट्रिपलेट कोडान बताया था, ट्रिपलेट कोड होते हैं इसमें। कहने का मतलब यह है कि जो आनुवांशिक कोड थे, आनुवांशिक कोड का जो प्रत्येक कोडान है वो mRNA के तीन नाइट्रोजिनस क्षारकों के एक विशिष्ट अनुक्रम का बना होता है। 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक विशिष्ट अनुक्रम का बना होता है, उसे ही प्रकूट त्रिक या त्रिक कोडान कहा जाता है। तो जेनेटिक कोड प्रकूट त्रिक होते हैं, ये पहली विशेषता हो गई। फिर दूसरा हो जाएगा कि जेनेटिक कोड कामा विहीन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 अगर संलग्न कोडान है तो उनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन नहीं होती है, कोई भी कामा वगैरह नहीं होता है जेनेटिक कोड में। जैसे AUG है तो यहां पर कामा नहीं लगेगा, GAC है तो यहां पर कोई भी कामा नहीं। यानी कि जो जेनेटिक कोड है, जो आनुवांशिक कोड हैं, इनमें कोई भी कामा नहीं लगता है, ये कामा विहीन होते हैं। दूसरी विशेषता हो गई। अगर तीसरी विशेषता की बात की जाए तो एक विशिष्ट कोडान, एक विशिष्ट जो कोडान होता है, सदैव या हमेशा कह लीजिए एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है, अमीनो अम्ल को कोडित करता है, कोडित करता है। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, फिर अभी लिखने का तरीका विद नोट्स आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो एक विशिष्ट कोडान हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है, कभी भी दूसरे को नहीं कोडित करेगा। ये भी इसकी एक विशेषता हो गई। अगर चौथी विशेषता की बात की जाए तो जो कोड होता है, कोड की सार्वत्रिकता होती है, यानी सार्वभौमिकता होती है। या कह लीजिए कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, जो जेनेटिक कोड हैं, ये वायरसों, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, विषाणु, वायरस माने विषाणु, बैक्टीरिया माने जीवाणु, तो वायरसों, बैक्टीरिया और जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय और जो बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में सभी में समान होते हैं। इसलिए कहा गया कि सार्वत्रिकता होती है या सार्वभौमिकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड वायरसों में, बैक्टीरिया में, एक कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में सभी में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर अगली विशेषता है कि कोड का अपहास, कोड का अपह्रास, यानी केवल 2 अमीनो अम्ल ऐसे हैं, 2 अमीनो अम्ल मिथियोनीन और ट्रिप्टोफेन, ये 2 अमीनो अम्ल हैं, इनके लिए एक एक कोडान होता है। कोड का अपह्रास का मतलब है मिथियोनीन, केवल 2 अमीनो अम्ल हैं, मिथियोनीन और ट्रिप्टोफेन, ये 2 अमीनो अम्ल ऐसे हैं, इनके लिए एक एक कोडान होता है। शेष जितने भी अमीनो अम्ल हैं उनके लिए चालन के लिए 2 या 2 से अधिक भी त्रिगुणी कोडान होते हैं। देखिए जो छठवीं विशेषता है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठवीं विशेषता कौन सी है? जो प्रारंभिक कोडान होता है, प्रारंभिक कोडान या फिर कह लीजिए समारंभन जो कोडान होता है, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है इनिशिएशन कोडान, AUG होता है। प्रारंभिक कोडान या समारंभन कोडान या इनिशिएशन कोडान
AUG होता है। और जो ये AUG है ये दो कार्य करता है। कार्य कौन कौन से? एक तो समारंभन कोडान का कार्य करता है या प्रारंभिक कोडान का कार्य करता है, और दूसरा जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल मिथियोनीन है, इसको भी कोडित करता है। तो AUG दो कार्य करता है, एक तो प्रारंभिक कोडान का कार्य करता है, दूसरा एमिनो अम्ल मिथियोनीन को भी कोडित करता है। फिर सातवीं विशेषता हो जाएगी, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों विशेषताएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छठवीं और सातवीं। तो जो समापन कोडान है, समापन कोडान है या फिर स्टॉप कोडान भी कहा जाता है, स्टॉप कोडान, चाहे समापन कोडान कहो चाहे स्टॉप कोडान कहो, ये होते हैं UAA, UAG, UGA। तीन समापन कोडान होते हैं। देखिए दोनों विशेषताएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं कि निम्नलिखित में से प्रारंभिक कोडान है, या प्रारंभिक कोडान का नाम लिखिए, या प्रारंभिक कोडान AUG कौन से दो कार्य करता है, या मिथियोनीन को कौन कोडित करता है। इस तरह से प्रश्न आता है। और इसी तरह से समापन कोडान में भी पूछा जाता है। तो समापन कोडान तीन है, UAA, UAG, UGA। ये तीन समापन कोडान होते हैं और ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। कोई भी या किसी भी एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं, बल्कि ये पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है उसको समाप्त करते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उस चेन को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, उसका एंड करते हैं, उसे स्टॉप करते हैं, या फिर कह लीजिए उसे विमोचन करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का विमोचन करते हैं या उसको समाप्त करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। तो चलिए अब आनुवांशिक कोड किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, कोडान क्या है, इन सब को परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखना भी आपको बता देते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक कोड और लिखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता मैथाई ओकोवा, हाली, खुराना, नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने DNA, RNA और प्रोटीन्स के बीच संबंध का पता लगाया था। इन्होंने RNA की छोटी छोटी श्रृंखलाओं का संश्लेषण किया और उनका अध्ययन किया। अध्ययन के आधार पर उन्होंने RNA में नाइट्रोजनस क्षारकों के क्रम तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के क्रम में संबंध स्थापित किया था। फिर आगे लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, अतः इनके लिए कम से कम 20 सूचना संकेत होने ही चाहिए। इसका अर्थ है कि DNA या RNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षारकों की 3-3 के समूह का अनुक्रम ATC, AAA, GCC पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक एक अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है। 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के इस अनुक्रम को त्रिक कोडान अथवा कोडान कहते हैं। FSC क्रिक ने त्रिक कोडान पद्धति के खोज की थी या इसके जन्मदाता हैं। आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश होता है कोडान कहते हैं। इस प्रकार आनुवांशिक संकेत पद्धति में कुल 44 कोडान होते हैं। अब जेनेटिक कोड की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि आनुवांशिक कोड का प्रत्येक कोडान mRNA के 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक विशिष्ट अनुक्रम का बना होता है। फिर दूसरी विशेषता है कि जेनेटिक कोड कामा विहीन होते हैं। तीसरी, एक विशिष्ट कोडान सदैव एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। फिर चौथी विशेषता है कि जेनेटिक कोड वायरसों, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों आदि सभी में समान होते हैं। फिर अगला है जेनेटिक कोड में कोडांस होता है, अर्थात केवल 2 अमीनो अम्ल मिथियोनीन और ट्रिप्टोफेन के लिए केवल एक कोडान होता है। शेष अमीनो अम्लों के चालन के लिए 2 या 2 से अधिक त्रिगुणी कोडान होते हैं। आपको कुछ नोट्स भी हम आपको दिखाते हैं। छठा और सातवां में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया भी था। AUG कोडान प्रारंभिक या समारंभन कोडान होता है। AUG कोडान 2 कार्य करता है। यह प्रारंभिक कोडान के अतिरिक्त अमीनो अम्ल मिथियोनीन को भी कोडित करता है। फिर दूसरा है
यानी 7वां है समापन कोडान या स्टॉप कोडान। तो UAA, UAG और UGA समापन कोडान होते हैं। ये किसी भी अमीनो अम्ल का कोडान नहीं बनाते, ये केवल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को लेकर आएंगे। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।